सो वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला है और आज का सेशन भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन में शेयर कर लेता हूं। वेलकम है आप सब लोगों का। तो आज का टॉपिक तो आप सबको पता ही है कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि प्रोस्पेक्ट, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जो हमारी लिस्ट के लोग होते हैं, है ना, जो हमारी लिस्ट होती है, अपने अपलाइन से कैसे बात कराएं अपने प्रोस्पेक्ट की। ठीक है, तो इससे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे इस बिजनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। क्योंकि एग्जाम्पल, हमारे इस बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट है। ठीक है, जैसे ये जो है ना, जो आज का जो टॉपिक है कि किस तरीके से प्रोस्पेक्ट का अपलाइन से बात कराएं, ये भी एक पार्ट है ना। प्लान दिखाना भी एक पार्ट है, क्लोजिंग करना भी एक पार्ट है, इनवाइट करना भी एक पार्ट है। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट। जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी है, लेकिन हर पार्ट का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है कि नहीं। हाथ का अपना इंपॉर्टेंस, पैर का अपना इंपॉर्टेंस है, मुंह का अपना इंपॉर्टेंस है, चीज का मतलब अपना अपना रोल है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी में से अगर एक भी चीज काम ना करे तो आप जो है परेशान हो जाएंगे बहुत जल्दी, समझ रहे ना। तो इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में जो हर जो जितने भी पार्ट है ना, जो इस बिजनेस के जो भी इन सबसे मिलकर ही हमारा पूरा ये सिस्टम बना हुआ है ना। तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों में उलझे रहते हैं। ठीक है, और समझदार इंसान बहुत जल्दी समझ जाता है। और जितने भी लोग यहाँ पर कहना इच्छा है, मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं, और समझदारी से समझिएगा इसको, समझ रहे हैं। समझदारी जो बताऊंगा मैं उसको समझिएगा अच्छी तरीके से, मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे प्रोस्पेक्ट की बात अपलाइन से कराने का राइट तरीका क्या है, राइट। और बहुत हद तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत हद तक इस चीज पे भी डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे साथ में हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमारी जो लिस्ट होती है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे हमारे साथ बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम अपने अपलाइन से किस तरीके से बात करवाते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट से। समझ रहे हैं, किस तरीके से अपने अपलाइन की आप जो है ना, अपने प्रोस्पेक्ट की नजर में आप एक हाइप क्रिएट करते हो, ये समझना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्ट की बात अपलाइन से कब कराएं और क्यों कराएं और कैसे कराएं, ये तीन चीजें हैं, इसको समझना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत हद तक डिपेंड करता है आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हैं। ऐसे बहुत सारे विचित्र विचित्र प्राणी है, मेरे भी नेटवर्क में है, अदर भी नेटवर्क में होंगे, ठीक है, पक्का होंगे। तो उनको ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से अपलाइन से बात कराना है, कब बात कराना है, क्यों बात कराना है, कैसे बात कराना है, नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि हमारा जो अपलाइन है, ठीक है, हमारे अपलाइन की क्या भूमिका है, क्या रोल है हमारे अपलाइन का हमारे इस बिजनेस में, है ना। और जब भी किसी से बात करानी है तो कब किस समय बात करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए, क्यों करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, और कब कब बात करानी चाहिए, चलो समझते हैं। तो ये हमारा, ये इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। 4-6 पॉइंट है, मैं इसको ध्यान से समझिए, डायरी पे लेकिन लिख लीजिएगा इसके। ठीक है, चलो पहला पॉइंट कहता है, पढ़ लीजिए आप। पहला पॉइंट है हमारा, अपलाइन के साथ प्लान दिखाने से पहले क्या करना है। अगर आपको, जैसे क्योंकि अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो या पार्ट टाइम या फुल टाइम, दो ही तरीके से काम कर रहे होंगे, या तो सम टाइम कर रहे होंगे। सम टाइम वाले मतलब वो संडे वाले, कभी करने वाले कभी नहीं करने वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो पार्ट टाइम और फुल टाइम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप अपने अपलाइन के साथ, अपलाइन को साथ में ले जाते हो प्लान दिखाने के लिए, अपने जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, 1-to-1 की बात कर रहा हूँ, तो अपलाइन से जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिलाते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी, इसको हम हाइप क्रिएट करना भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी चीज से आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिससे आप अपलाइन से मिलाने जा रहे हो, वो अपलाइन की बात को सीरियसली सुनेगा, आपकी अपलाइन की बात को सीरियसली सुनेगा या नहीं सुनेगा, इससे पहले का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हाइप क्रिएट करना या अपलाइन से बात कराना, ये जो भी है, समझ रहे, अपलाइन के बारे में पहले से कुछ बता देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग उल्टा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है ना, प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, यानी अपलाइन को बताते हैं प्रोस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, प्रोस्पेक्ट को नहीं बताएंगे अपलाइन के बारे में, अपलाइन को बताएंगे प्रोस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने से होता क्या है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है, आपका जो गेस्ट होता है, वो कभी भी आपकी अपलाइन की बात को सीरियस लेता नहीं है। ठीक है, और वो कभी भी आपके साथ जुड़ता नहीं है, बोलता है यार जैसे गेस्ट है वैसे इनके अपलाइन। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग सुनकर भी, हाँ सही बात है ना। तो इंट्रोडक्शन तो ऐसी हाइप क्रिएट करना है, ठीक है, झूठी हाइप क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन अप्लाई कर दो। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जब किसी से भी आप मिलाने जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो किसी से मिलाने जा रहा हूँ, हमारे जो अपलाइन है, ठीक है, और मैं मेरे अपलाइन को मैं अपने प्रोस्पेक्ट से मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है,
तो मैं पहले ही कुछ ओवरव्यू दे दूंगा प्रोस्पेक्ट के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में कि सर वो जॉब करते हैं, सर इतनी सैलरी है, 20,000 सैलरी है, ठीक है सर, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है सर, यहाँ रहते हैं, इस तरीके से कुछ चीजें बताऊंगा सर, ये टाइमिंग है उनका जॉब का इतने से। जब ये कुछ हम हिंट दे देंगे, ठीक है कि सर एक जॉब करते हैं, किस चीज में जॉब करते हैं, थोड़ा सा बता दो, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट है तो आपको पता होगा बेटर। आपके अपलाइन के लिए तो वो थर्ड पार्टी है ना। अगर आप 1-to-1 कर रहे हो, एनीवे अगर अपलाइन से आप मिला रहे हो, तो वहां पर क्या करना है आपको, पहले अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अपलाइन को बता दो, सर ये जॉब करते हैं, इस सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है इतनी सर सैलरी है, राइट, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका अपलाइन तैयारी कर लेंगे कि उस पर्सन से कैसे बात करनी है, कैसे उसको प्लान दिखाना है, समझ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन को बताते भी नहीं है। वैसे ऐसे मान लोग हैं, अपलाइन को बताएंगे नहीं और अपलाइन को ले जाके बिठा देंगे, और ऐसे ऐसे लोग मान लो जो प्रोस्पेक्ट को इनवाइट भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको रास्ते पकड़ लेंगे, रास्ता चलते चलते उसको पकड़ लेंगे, बोलेंगे रुको भाई साहब, ये हमारे लोग, इनसे बात करो जरा 2 मिनट, इनसे जरा बात करो 2 मिनट। ये तरीका है, और जब इतना सारा एजुकेशन दिया जा रहा है, ठीक है, और ये टॉपिक भी बहुत ही खतरनाक जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक लेवल का टॉपिक है। अगर इस चीज को समझ गए ना सर, ठीक है, आपका मैं बता रहा हूँ 90% काम हो जाता है इस चीज से, 90% काम हो जाएगा अगर इस चीज को आपने सही से अप्लाई किया। यानी वहां पर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में अपने अपलाइन के प्रति जो छवि बना दी, हो सकता है आपके अपलाइन अभी 4 पे आउट लिए हो, 6 पे आउट लिए हो, ठीक है, हो सकता है आपके अपलाइन अभी गोल्ड बने हो, ठीक है, हो सकता है 10,000 कमाया हो, 15-20,000 कमाया हो, 50 कमाया हो। लेकिन जब आप अपने अपलाइन के बारे में अच्छी तरीके से प्रोस्पेक्ट को बताएंगे कि पहले से बता दो, ठीक है, और उसके बाद जब मिले, जब आपस में जब मुलाकात करवाओ, तो अपलाइन को और प्रोस्पेक्ट को मिलाने से पहले आप जब बैठे हो वहां पे, तो बता दो पहले कि देखो सर, देखो भाई, ये हमारे अपलाइन है, मतलब हमारे गुरु है, ठीक है, और ये इस बिजनेस को सामने बता दो, भले अपलाइन आपके सुन रहे हैं तो ये सामने थोड़ा सा बताओ कि हमारे गुरु हैं, और ये इस बिजनेस को 3 महीने से कर रहे हैं, और 3 महीने में लगभग इन्होंने 100 लोगों की टीम बनाई, जितनी बनाई हो 100 लोग अकेले शुरू किया था करने, राइट। और सर की एज जो है ना बता दो, जितनी एज है सर की, 22 साल की एज है, 25 साल की है, 30 साल की है, 18 साल की, जो भी है, ठीक है, इतनी एज है सर की, राइट। और इस एज में 100 लोगों की सर ने टीम बना दी है, ठीक है। सर का टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं लाया हूँ सर को आपके सामने, ठीक है। मैंने सोचा चलो थोड़ा बात हो जाएगी, क्योंकि मैं बताऊंगा और सर बताएंगे तो और बेटर बता पाएंगे, ठीक है। तो जो भी सर बताते हो उसको ध्यान से समझना भाई, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम है सर का, और जो भी चीज बताती है ध्यान से समझना, और समझने के बाद फिर डिसीजन लेना अपना। तो इससे होता क्या है, इससे आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है, जो आपका गेस्ट होता है, वो आपके अपलाइन की बात को सही से सुनता है, हल्के में नहीं लेता अपने अपलाइन को, ठीक है। जब आप डायरेक्टली अपने अपलाइन को और प्रोस्पेक्ट को बढ़ा देंगे तो आपका अपलाइन जानता नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या करना है, राइट। एक तो ये तरीका है जब भी आप अपलाइन के साथ प्लान दिखाने जाए, ठीक है। और ये जब आप कर सकते हैं जब आप बिगिनर स्टेज पे हैं, राइट। इतना तो कर ही सकते हैं, हो सकता है आपको प्लान दिखाना नहीं आता हो, आपको क्लोजिंग करना नहीं आता हो, फॉलोअप करना नहीं आता हो, लेकिन कम से कम इतना तो सीख सकते हैं ना भाई, अपलाइन की वैल्यू तो क्रिएट कर सकते हैं ना अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ठीक है। चाहे वो मैडम हो, चाहे वो सर हो, अपने अपलाइन की वैल्यू तो बना सकते हैं ना अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ताकि वो ध्यान से बात को सुने, ठीक है, हल्के में ना ले उनकी बात। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जब आप चीजें करते हो उसके बाद जब आपका प्रोस्पेक्ट उनकी बात को सुनता है, तो समझना ध्यान से सुनता है, फोकस के साथ, क्योंकि आपने बता दिया कि ये पर्सन कौन है, आपने अच्छी तरीके से हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट क्या करता है, मोबाइल चलाता रहता है, ठीक है, वो कॉल करेगा, हाँ बताओ, और ऐसे बैठे, हाँ बताओ क्या बताना है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, आप जो है ना उसके माइंड में कुछ चीजें क्रिएट ही नहीं कर पाते हो जिससे वो सीरियस हो जाए, समझ रहे। और ना ही आपका अपलाइन से संभाल पाता है, क्योंकि भाई आप जितना बेटर अपने प्रोस्पेक्ट को आप जानते हो, आपके अपलाइन नहीं जानते, आपके अपलाइन थर्ड पार्टी है उनके लिए, समझ रहे, समझ पा रहे मेरी बात को। तो इस चीज का आगे से ध्यान रखो, अगर ये गलती कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। बहुत सारे लोग, एक चीज और है, अब अपलाइन अगर प्रोस्पेक्ट से आपने हाइप क्रिएट करा दी, प्लान दिखा रहे, अब बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अपलाइन से मिला के और गायब हो जाते हैं, खरीद तो चले जाते हैं। बैठो वहां पर, ठीक है, आप देखो किस तरीके से अपलाइन बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं चीजों की, है ना, कैसे कहाँ से बात की शुरुआत की, कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, क्या एंडिंग कर, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये चीज आपको भी करनी पड़ेगी ना सर, ठीक है। जब आप हाइप क्रिएट करोगे आपके अपलाइन की, ठीक है, तब आपके लोग, आपकी टीम के लोग ऑटोमेटिक वो चीज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो चीज डुप्लीकेट हो जाएगी आपकी टीम में, सिंपल सी बात है कि नहीं। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी, वैसा डुप्लीकेशन होता चला जाएगा, समझ पा रहे मेरी बात को। चलिए, तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है, जब आप 1-to-1 प्लान करते हैं, ये तो हो गया कि जब अपलाइन आप बिगिनर स्टेज पे हैं, आपको नहीं आता प्लान करना, आप अपने अपलाइन के साथ आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हाइप क्रिएट करके अपने अपलाइन से प्लान हुआ। जब आप कुछ टाइम के बाद अपने आप 1-to-1 करने लगते हैं, 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप के लिए, जब अपना प्लान को आप फॉलोअप के लिए, क्योंकि आप प्लान दिखाना सीख जाते हो, हो सकता है फॉलोअप नहीं अटक जा रहा हूँ, क्लोजिंग अटक जा रहा हूँ, तभी आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो वहां पर आपको करना क्या है, मिलकर फॉलोअप करवाते हैं, ठीक है। 1-to-1 आप करेंगे 1-to-1, तो हो सकता है आपने 4-6 प्लान किए हो, अपने अपलाइन का समय लेकर आप फॉलोअप करवाने जा रहे हो, ठीक है, या आप ऑन द स्पॉट बैठ के वहां पे आप फॉलोअप करवा रहे हो, तब भी वहां पर आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप अगर कॉल से बात करा रहे हैं, तो कॉल से बात कराने से पहले आप कॉल पे ही अपलाइन को फोन देने से पहले आपको हाइप क्रिएट करनी है। जो बातें मैंने बोली हैं, ये बातें आप उनको बता दें, ठीक है, कि
एनीवे जिस पर्सन से मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ उनका नाम ये है, इतने साल के हैं, ठीक है, और इतना इतना अचीवमेंट लिया है सबने, इतनी टीम बनाई है, जितनी बनाई हो उन्होंने एक्स वाई जेड, जो भी 100 की, 50 की, 200 की, 500 की, 1000 की, ठीक है, जितनी टीम बनाई हो, तो वहां पर होगा क्या, ठीक है, उससे होगा कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की बात कराएंगे आप अपने अपलाइन से, ठीक है, जब आपके अपलाइन बात करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से। और आपके अपलाइन जो है अच्छी तरीके से क्लोजिंग और फॉलोअप कर पाते हैं, और थोड़ा सा आप अपने अपलाइन को हिंट दे सकते हो कि सर ये इनका नाम ये है सर, और इनको मैंने सर प्लान दिखाया, ये जॉब करते हैं सर, सामने बता दो, ठीक है, आप कॉल पे जो अपलाइन से बता रहे हो ना, सामने आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है, अगर आप फोन से क्लोजिंग कर रहे हो या फॉलोअप करवा रहे हो अपलाइन से, ठीक है, ऐसे होता है ना कि भाई हमने तो खूब करवाया, हम पहले प्लान दिखाते थे 1 to 1 बैठ के, और उसके बाद में फिर अपने अपलाइन से बात करवाते थे, ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाता था, जिस दिन मैंने सीख लिया इन सारी चीजों को, उस दिन करवाना बंद कर दिया, खुद ही अपने लेवल पे करने लगा, है ना, क्योंकि वो एक चीज पर जिंदगी भर थोड़ा डिपेंड रहेंगे, समझ पा रहे हैं, तो जब भी आप 1 to 1 करो तो अपलाइन से बात कराओ फोन पे, ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग महान लोग हैं, प्लान कुछ नहीं दिखाएंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद डायरेक्टली अपलाइन को कॉल मिला देंगे, बोलेंगे सर लो बात कर लो इनसे, ठीक है, अपलाइन बोलेगा क्या बात कर ले, होते हैं ना ऐसे लोग, अपलाइन बोले क्या बात कर ले, बोले सर इनसे बात कर लो, इनके पास आया था मैं, इनको बता दो सर प्लान, देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अच्छा ऐसा कितने लोग ऐसा करते हैं मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता होता है तो कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छा कितने लोगों ने ऐसा किया है, क्या लगता है कि जैसे प्रोस्पेक्ट के पास गए या उसको कॉल करें, डायरेक्टली अपलाइन को कॉल कर रहे हैं कि लो सर जो है ना इनसे बात कर लो, इनको प्लान दिखा दो, समझ रहे हो, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं सर, ठीक है, तो इस चीज को समझो, अपलाइन से बात कब करानी है, कैसे करानी है, क्यों करानी है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अपलाइन ऐसा नहीं है कि जो है ना जब चाहे जब अपलाइन को जो है आप तुरंत उसकी घंटी बजा दो कि हाँ भाई साहब आप हाजिर हो, ठीक है, अपलाइन है आपका, आपके जो है ना वो जादू वाले जिन नहीं है कि जब आप करोगे हुक्म मेरे यहाँ आ जाएंगे, आप बताओ भाई साहब क्या बात है समझ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपके अपलाइन की वैल्यू बनाना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, मेरे अपलाइन की वैल्यू बनाना हमारे हाथ में है कि नहीं। तो 1 to 1 करने के बाद फॉलोअप कराइए, ठीक है, क्लोजिंग कराइए, लेकिन उससे कॉल ट्रांसफर करने से पहले आपके प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से जरूर एनीवे अपने प्रोस्पेक्ट से बात कराने से पहले एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन अपलाइन का दीजिए, जबरदस्त था, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट भी सुन के हिल जाए, समझ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब आपके अपलाइन फॉलोअप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे अगर ऑनलाइन, तो वहां पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और रिजल्ट आएगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है प्लान होम मीटिंग करने से पहले। जैसे आप क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारे पार्टनर जो होम मीटिंग करते होंगे, ठीक है, हफ्ते में 2-3 होम मीटिंग आप कर सकते हैं। होम मीटिंग का मतलब होता है कि आपने जैसे आपके प्रोस्पेक्ट है कोई ज्वाइंट पार्टनर है सॉरी, ठीक है, तो ज्वाइंट पार्टनर ने क्या किया कि 4-6 लोगों को घर पे बुला लिया, ठीक है, और आपको कॉल कर दिया, ठीक है, तो आप वो होम मीटिंग हो गई, ठीक है, तो वहां पर भी आप ये चीजों का जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो भी लोग 5-6 लोग हैं या 2-4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, ग्रुप में आप प्लान दिखा रहे हैं 4-6 लोगों को एक साथ में, तो अगर आपने अपलाइन को बुलाया है, टाइम दिया है, तो उनके आने से पहले या उनसे अपने प्रोस्पेक्ट को मिलाने से पहले उनके बारे में जबरदस्त खतरनाक लेवल की आपको जो है ना एक इमेज बनानी है उन सब लोगों के माइंड में अपने अपलाइन के प्रति, समझ रहे हैं। आपकी अपलाइन से मिलाने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट को, जो भी है 2 है 4 है 6 है, जो होम मीटिंग आप करते हो, तो अपने अपलाइन के माइंड में जबरदस्त आपको इमेज क्रिएट करनी, सॉरी अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में अपने अपलाइन के प्रति एक जबरदस्त जो है ना इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर ये चीज आप करते हो तो आपके जो अपलाइन है फिर उनका काम और आसान हो जाता है, ठीक है, उनकी बात को लोग सुनते हैं, ठीक है, और ये चीज हम लोगों ने खूब की शुरुआत में, ठीक है, गलतियां की, बहुत सारी गलती कर करके सीखते हैं, ठीक है, लेकिन जब इसको करना स्टार्ट किया तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, बहुत सारी चीजें सुधरी भी, बहुत अच्छा जो है ना ग्रोथ हुआ, ठीक है, लेकिन इसको करने से होगा, ठीक है। आज भी लोग ट्रेनिंग को लेते हैं, ट्रेनिंग लेंगे पक्का सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी जाके मार्केट में वही गलती दोबारा रिपीट करेंगे। ट्रेनिंग भी लेते हैं, सब कुछ समझेंगे, ठीक है, लेकिन वही पुरानी आदत पड़ी है, वो आदत छूट नहीं रही है, ठीक है, वही आदत को दोबारा रिपीट करेंगे, और जबकि उससे रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, जबकि उससे ज्वाइनिंग नहीं आ रही होगी, रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या करें, आदत है तो भाई आदत छूटेगी नहीं, और नहीं छोड़ोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं, समझ रहे। तो छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत बड़ा आप बोलेंगे सर जरूरी क्या है इसका, अरे क्यों नहीं सर जरूरी है कि नहीं। आपके अपलाइन जो है, आपका प्रोस्पेक्ट है वो थर्ड पार्टी है, और आपका प्रोस्पेक्ट आपके अपलाइन की बात को सुनेगा नहीं सुनेगा, उनकी वैल्यू करेगा नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोस्पेक्ट आपके अपलाइन की वैल्यू करें, भले ही आपके अपलाइन 2 ही 4 पे आउट लिए हो, ठीक है, या गोल्ड हो या कुछ भी हो, ठीक है, नए हो, लेकिन आपके हाथ में है आप किस तरीके से सामने वाले का माइंडसेट करते हो कि आपके अपलाइन और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, सामने वाला पर्सन उसको ध्यान से समझता है, सुनता है। होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग में लोगों को जैसे मैंने बताया मिलाने से पहले, अपने अपलाइन से प्रोस्पेक्ट को मिलाने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में जबरदस्त इमेज क्रिएट करो कि आज जो सर हमारे बीच में आ रहे हैं, जिनको मैंने कॉल किया, ठीक है, वो 21 साल के हैं, राइट, और स्टडी के साथ, अगर करंट स्टडी के साथ कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं, बिजनेस के साथ कर रहे हैं, जो भी है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो 21 साल के हैं, ठीक है, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को कर रहे हैं, और मात्र 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने में सर ने 250 की टीम बना दी, 250 लोग उनके साथ में हैं, किसी को 1 नहीं मिलते, किसी को 2 नहीं मिलते, समझ रहे हैं, और 250 लोग आज सर के साथ में हैं, और सर ने यहाँ से 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, सर ने 50,000 कमाया, सर ने 20,000 कमाया, जितना कमाया, जितनी टीम बनाया उतना होता, ठीक है। अब इससे पता क्या आप ही सोचते हो, जब किसी के माइंड में ये बात आप डालोगे ना तो वो सोचेगा, क्योंकि वो तो प्रेशर है, उसको क्या पता, ठीक है, लेकिन जब ये बात आप उनको माइंड में डालोगे, क्या बात है, मतलब जिस पर्सनालिटी से मिलने वाला हो, तब इतनी छोटी सी एज में इतना सारा काम,
ठीक है, तब वो अगर मिलेगा आपके अपलाइन से, और जब अपने अपलाइन से आपको यानी आप मिलाओगे उससे, तो फिर एक अलग ही लेवल का जो है ना, जो है प्लान प्रेजेंटेशन होगा और रिजल्ट क्रिएट होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। होम मीटिंग करते होंगे आप लोग। अब अर्जेंसी क्रिएट करते समय भी ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, अर्जेंसी, चाहे आप कॉल पे अर्जेंसी क्रिएट करवा रहे हो, चाहे आप वन टू वन फेस टू वन टू वन आपके जो है ना अपलाइन अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं आपके प्रोस्पेक्ट की, वहां पर भी आप इस चीज का जो है ना अप्लाई कर सकते हो, अपलाइन की इमेज। ये क्योंकि आप अपलाइन को साथ ले गए, आपने ही पूरा प्लान दिखाया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपलाइन को साथ ले जाते हैं कि सर चलिए थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। आपने प्लान दिखाया, आपने शुरुआत की, सब कुछ किया, ठीक है, और लास्ट में जब अपलाइन से इंट्रोडक्शन कराएंगे, आपके अपलाइन जब क्लोजिंग करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, तब भी आप इस चीज का अप्लाई जो है ना अप्लाई कर सकते हो। इस चीज को आप जो है ना अच्छी तरीके से अपलाइन की हाइप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं सर, ठीक है, और कभी भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है, कि प्लान दिखाया नहीं, डायरेक्टली आप अपने अपलाइन से बात करा रहे हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग, काफी बार मैंने समझाया लोगों को, मेरे ही नेटवर्क में, जैसे आपके लोगों के नेटवर्क में भी होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को जो डायरेक्टली बात करवा देते हैं। ठीक है, उनसे पूछो कि सर क्या बताया आपको, सर ने तो बात करा रहे हैं, बोले इन्होंने कुछ नहीं बताया, आप बताओ आप क्या बता रहे हो। लोग ऐसे बोलते हैं आप बताओ आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब सोचो कि वहां पर अब आपका अपलाइन क्या बताएगा, एकदम कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं, हाई क्रिएट करी नहीं, लो बात कर लो। जैसे अपलाइन ना हो गया कि नौकर हो गया, लो सर जी बात करो। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं, अपलाइन नहीं समझते हैं, उसको नौकर समझते हैं। ठीक है, अपलाइन मतलब आप उनके साथ ज्वाइन हो गए, तो अपलाइन ने आपके ऊपर एहसान नहीं किया, आपने ऊपर आपने अपलाइन के ऊपर उनके साथ ज्वाइन करके एहसान कर दिया। ठीक है, अब वो हो गए आपके गुलाम। अब जब जब आप बोलोगे तो बोलेंगे हुक्म मेरे आता। ऐसा होगा क्या? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, जैसे ही आपके अपलाइन को आपसे बेटर मिल जाएगा ना, आपका छोड़ देंगे, पीछा कहेंगे जाओ भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अंदर सुधार कर लो तो बढ़िया रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं हमारे रिजल्ट में, है कि नहीं? हमारे रिजल्ट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर आप रिजल्ट को और बेटर बनाना चाहते हो, तो अगर ये गलती करते हो तो सुधार लो, और अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है सर, फिर तो रिजल्ट आ ही रहा होगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? अच्छा, कितने लोग समझ पा रहे हैं प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे सर, एक बार मैं देख लूँ चैट बॉक्स के जरिए आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। चलिए मैं ओपन कर देता हूँ चैट बॉक्स। ओपन कर दिया मैंने कुछ सेकंड के लिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ में आ रही है? ऊपर से आ रही है? समझ में आ रही है सर आप सब लोगों को, है ना? तो कितने लोग आपसे ये बात करेंगे? ठीक है, आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि अपलाइन से अगर बात कराओगे तो क्या सही समय है अपलाइन से बात करने का, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी नहीं ऐसा ही प्लान दिखाया नहीं, उसको जो है ना इन्विटेशन उसका किया नहीं, डायरेक्टली लोग, कुछ लोग जो है ना डायरेक्टली, ना इन्विटेशन ना प्लान ना कुछ भी नहीं, डायरेक्टली अपलाइन से बढ़ाए पड़े। ठीक है, लो भाई कर लो, समझ रहे हैं? चलिए, तो काफी लोग को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। ओके, अब इस चीज को अप्लाई भी करना है, अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना? इसको अप्लाई करो सर। ठीक है, अर्जेंसी अपलाइन को डायरेक्टली जब अर्जेंसी क्रिएट करो, अपलाइन को 10 सेकंड के लिए कॉल कर लो सर, अपलाइन को मैसेज डाल दो, 10 सेकंड के लिए कॉल कर लो। नहीं करते हैं लोग, ठीक है, पूछ लो। तब आप ये चीज करते हो ना, इतना बड़ा जो है ना उससे इम्पैक्ट पड़ता है प्रोस्पेक्ट को, बहुत खतरनाक लेवल का, राइट। और जो आज का जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, किस तरीके से प्रोस्पेक्ट से एनीवे अपलाइन से प्रोस्पेक्ट की बात करें, इस चीज को आप समझे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा अपने दिमाग में रखें कि 10 को प्लान दिखाएंगे रिजल्ट आएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैंने बताया कि अपलाइन प्रोस्पेक्ट की किस तरीके से अपलाइन से बात कर रहा है, इस चीज पर थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर ये गलती कर रहे हैं तो आगे से मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी अपलाइन की रिस्पेक्ट बनाना, इज्जत बनाना प्रोस्पेक्ट के नजरों में आपका ही काम है, हमारा ही काम है। ठीक है, तो अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करें। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी मौका मिलेगा, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।